साथियों, इस प्रकार की धम्म संस्कार विधि धम्म संखारो विधिना संखारो संस्कार धम्म संस्कार विधि धम्म संखारो विधिना, और ये इसका शब्दशार्थ भी अलग होता है। संखारा बोले तो षडायतन से जो उत्पन्न होते हैं संस्कार, उन्हें कहा जाता है। अब पाली भाषा भी कुतूहल के विषय हैं। जितना डीप में जाओगे उतने नए नए शब्दों का सुंदर सुंदर विवरण देखने में आता है, सीखने को मिलता है। मुझे लगता था केवल संस्कार वो होते हैं जो ये 5 इंद्रिय अपने को अज्ञान कराती हैं, ज्ञान कराती हैं। ये ज्ञान, विज्ञान, विज्ञान, इस प्रकार से शब्दों का बहुत कुछ है। तो जितना डीप में जाओगे उतना सीखने को मिलता है। तो आओ देखते हैं इस किताब के अंदर का क्या कहा गया है। पाठ 16 संघदान विधि। भिक्खू संघाला दान देणे मंगलमय आहे। या दानामध्ये भोजनदान, चिवरदान, फळांचे दान, आर्थिक दान इत्यादी प्रकारच्या दानांचा समावेश होतो। संघदान करतेवेळी दोन्ही हात जोडून गुडघे टेकून पुढील प्रमाणे याचना करावी, किंवा बुद्ध विहारात जाऊन भिक्खू संघाला खालील प्रमाणे दानाची याचना करावी। इमानी मयं भन्ते संघदानानि सपरिवारानि भिक्खू संघस्य शीलवन्तस्य ओनोजयाम साधुनो भन्ते। भिक्खू संघो इमानि संघदानानि सपरिवारानि पटिगण्णातु अम्माकं दिग्गरत्तं हिताय सुखाय द्वितीयम्पि तृतीयम्पि। इस प्रकार से इसका उच्चारण होता है। भोजन दान करताना याचना कशा प्रकारे किस तरह से की जाती है, यहाँ मराठी में और पाली भाषा में विवरण है। इमानी मयं भन्ते भत्तानि सपरिवारानि भिक्खु संघस्य ओणोजयाम साधुनो भन्ते। भिक्खु संघो इमानि सपरिवारानि पटिगण्णातु अम्माकं दिग्गरत्तं हिताय सुखाय द्वितीयम्पि तृतीयम्पि। इस प्रकार से याचना करनी होती है। चिवरदान करताना याचना। इमानी मयं भन्ते ती चिवरानी सपरिवारानी भिक्खु संघस्य ओणोजयाम साधुनो भन्ते। भिक्खु संघो इमानी ती चिवरानी परिवारानी पटिगहणान्तु अम्माकं दिग्गरत्तं हिताय सुखाय द्वितीयम्पि तृतीयम्पि। इस प्रकार से उच्चारण किया जाना चाहिए। मृतकाच्या स्मरणार्थ भोजनदानाची याचना। इमानी मयं भन्ते मत्तक भत्तानि सपरिवारानि भिक्खु संघस्य ओणोजयाम साधुनो भन्ते। भिक्खु संघो इमानि मत्तक भत्तानि सपरिवारानि पटिगण्णान्तु अम्माकं चैव मातापितुं आदीनं च नातकानं च कालकत्तानं दिग्घरत्ते हिताय सुखाय द्वितीयम्पि तृतीयम्पि। याचना। मृतकाच्या स्मरणार्थ संघदान करताना याचना या प्रकारे करावी। इमानी मयं भन्ते मत्तक संघदानानि सपरिवारानि भिक्खु संघस्य ओणोजयाम साधुनो भन्ते। भिक्खु संघो इमानि मत्तक संघदानानि सपरिवारानि पटिगण्णातु अम्माकं चैव मातापितुं आदीनं च
नातकानं कालकत्तानं दिग्गरत्तं हिताय सुखाय द्वितीयम्पि तृतीयम्पि। इस प्रकार यहाँ शब्दार्थ भी पाली भाषा के दिए गए हैं। पुण्यानुमोदन किस प्रकार किया जाता है? पुण्यानुमोदन गाथा भंतेजी आशीर्वाद देताना खालीलप्रमाणे पुण्यानुमोदन गाथा म्हणतात। दुःख पत्ताच निदुःखा, भय पत्ताच निभया, शोक पत्ताच निशोका, होन्तु सभ्येऽपि पाणिनो। एतावत्ताच अम्मेहि संभवं पुण्य संपदं, सभ्ये देवानुमोदन्तु सब्ब संपत्ति सिद्धया, दान ददन्तु श्रद्धाय, शीलं रक्षन्तु सर्वदा, भावना भीरता होन्तु गच्छन्तु देवता गता। तो पहला है दुख पत्ता च निदुःखा, भय पत्ता च निभया, शोक पत्ता च निशोका, होन्तु सभ्येऽपि पाणिनो। पाणिनो का मतलब है प्राणियों, जिनको जीवन होता है उन्हें प्राणी कहा जाता है। सर्व दुखी प्राणी दुख मुक्त होत, सर्व भयभीत प्राणी भयातून मुक्त होत, आणि सर्व शोकाकुल प्राणी शोक मुक्त होत। ये इसका अर्थ है। जितने भी प्राणी यहाँ दुखी हैं इस संसार में वो दुख मुक्त हों, और जितने भी भय से ग्रसित प्राणी हैं उनका भय दूर हो। जितने भी शोकग्रस्त प्राणी इस जीवन में हैं उनका वो शोक दूर हो, निशोक रहो, ऐसा भगवान बुद्ध ने पहली गाथा में कहा हुआ है। एतावत्ताच अम्मे ही संभवं पुण्य संपदं, सभ्ये देवानुमोदन्तु सब्ब संपत्ती सिद्धया। आम्ही जे काही लाभदायक पुण्यकर्म केले आहे त्याचे सर्व देवता अनुमोदन करोत। हमने जितना भी अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उसका पुण्य जो भी हमारे आसपास में जीव सृष्टि में जो दिख सकते हैं, जो नहीं दिख सकते हैं, ऐसे जो जीव हमारे आसपास में हैं वो इन चीज़ों का अनुमोदन करते हैं, हमारे अच्छे कर्मों को सराहते हैं। दानं ददन्तु श्रद्धाय, शीलं रक्षन्तु सर्वदा, भावना भीर्तु होन्तु गच्छन्तु देवता गता। श्रद्धेने दान द्यावे, सर्वदा शीलांचे पालन करावे, धम्म भावना करून सुगतीस प्राप्त हो। देवतागत जो है मरणोपरांत इंसान देवता वाली स्थिति हासिल कर सकता है। अगर अपने अच्छे कर्म हो तो इंसान भी देवताओं के स्वरूप हो जाता है, ऐसा यहाँ इस गाथा में उल्लेख किया है। जो श्रद्धापूर्वक काम करते हैं दान देने का, जो अपने जीवन में आचरण करते हैं, शील को मानते हैं, अच्छी तरह से निभाते हैं अपने शीलों के वचनों को, धम्म भावना, श्रद्धेने दान द्यावे, सर्वदा शीलांचे पालन करावे, धम्म भावना करून सुगतीस प्राप्त हो। सुगति यानी अच्छी गति को जो प्राप्त करता है जीवन का, जीते जी भी मोक्ष प्राप्त हुआ ऐसा जो कहा जाता है, निर्वाण प्राप्ति। तो इस शील आचरण, श्रद्धापूर्वक दान देने से, अच्छे कर्म करने से आप अपना निर्वाण सुखी कर सकते हो, अपना जीवन सुखमय बना सकते हो। सभ्ये बुद्धा बलपत्ता, पंचे कानंच यं बलं, अर्हंतानंच तेजेन रखं बंदामी सब्बसो। सर्व बल संपन्न बुद्धाच्या प्रत्येक बळाने आणि अर्हंताच्या प्रतापाने तुमच्या संरक्षणासाठी बंधन बांधतो। आकाशठ्ठाच भूमठ्ठा नागा, देवा नागा महिद्दिका, पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु शासनं। आकाशात व भूमीवर राहणारे महाप्रतापी देवलोक व नागलोक या पुण्याचे अनुमोदन करून चिरकालपर्यंत बुद्ध
बुद्धानुशासन तुमचे रक्षण करो. आकाशठ्ठाच भूमठ्ठा देवनागा महिद्दिका पोयंतं अनुमोदित्वा चिरंग रखंतु देशनं. आकाशात व भूमीवर राहणारे महाप्रतापी देवलोक व नागलोक या पुण्याचे अनुमोदन करून चिरकालपर्यंत धम्मोपदेशाचे रक्षण करो. आकाशठ्ठाच भूमठ्ठा देवनागा महिद्दिका पोयंतं अनुमोदित्वा चिरंग रखंतु परिंतं परंतिं. आकाशात व भूमीवर राहणारे महाप्रतापी देवलोक व नागलोक या पुण्याचे अनुमोदन करून चिरकालपर्यंत बुद्धाचा धम्म तुमचे रक्षण करो. साधू 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 साधू.